once a soldier is always a soldier. And so many things will make you. It's not that you become. So you're all in the making. कोई कुछ बनता नहीं, वो बनाता है. पहले मैं थोड़ा दिन एयरफोर्स में काम कर चुका हूँ, इंडियन एयरफोर्स में. सन्यासी, फौजी, सनातनी सबका है. सभी उसी से आए. पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो. जी में थोड़ा जल जाने में क्या जा रहा है. अगर मैं नहीं लड़ सकता तो कम से कम प्लान कर सकता हूँ. IIT सर्टिफिकेट लगा इसलिए मानेंगे. अगर IIT नहीं है वो एक बात बोलता है, एक नहीं सुनता, मैं बोलता हूँ. You give more value to that piece of paper, not the person. सच मिलना मुश्किल है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है. क्या है कि प्रयागराज की जो पावन धरा है वहाँ पर संतों का समागम हो चुका है. अलग अलग अखाड़ों से अनेक प्रकार के संत यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने हिस्से के पुण्य के मार्ग पर अग्रसर हैं. तो उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक संत मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, ये जो ईश्वरीय आशीर्वाद का मार्ग है, वह किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है. तो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, हाउ द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ योर्स स्टार्टेड? Actually, for your sake I can say that, but the truth is nothing is started and ended as per a pre-program के हिसाब से आते हैं. So many things will make you. It's not that you become. मैं आपको पूछूंगा जर्नलिस्ट कब बने? जिस दिन जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट मिला उस दिन, या जिस दिन आप पेपर में पहले दिन गए उस दिन, या नहीं तो आप 10 साल का अनुभव के बाद उस दिन, या नहीं तो जिस दिन आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलेगा 20-25 साल के बाद उस दिन. कौन सा दिन आप जर्नलिस्ट बने? सो यू आर ऑल इन द मेकिंग. कोई कुछ बनता नहीं, वो बनाता है. तो एज पर अपना भाग्य के हिसाब से बनता है. संन्यास भी एक योग होता है. तो संन्यास योग आपका हाथ में है तो आप राजा नहीं बनेंगे, सन्यासी बनेंगे. राजा योग आपका हाथ में है, आजकल राजा नहीं तो मिनिस्टर बनेंगे. वही है. इट्स दैट्स माय ओपिनियन. आई कुड बी रॉन्ग और राइट. बहुत 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 पुण्य करने से अनेक जन इंसान का जन्म मिलता है. फिर उसमें अनेक जन भक्ति करने से पूरा टाइम भक्ति करने का संन्यास योग मिलता है. उसमें भी थोड़ा बहुत सही मार्ग पे चलने से, और पता नहीं आगे क्या क्या लोग है, कहाँ ले जाएगा ईश्वर, उसका हाथ में है. वो उसका काम है, हम क्यों सोचे. हम तो हमारा काम चल रहे थे. महाराज जी, द वे यू आर टॉकिंग, जिस तरह हमारी अभी इंटरव्यू के पहले जो बातचीत हुई, तो आपका जो ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब शिक्षा में आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हुई है. तो ऐसी बात नहीं है. वो तो मतलब अगर थोड़े अनौपचारिक टेल यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग से व्हाट इज द टाइम लूजिंग. पहले मैं थोड़ा दिन एयरफोर्स में काम कर चुका हूँ, इंडियन एयरफोर्स में. उसके बाद आई वर्कड इन कैनरा बैंक. देन आई हैव रिजाइन्ड कैनरा बैंक एंड केम इनटू दिस लाइन. ठीक है. यू आर हैप्पी? नहीं, दैट इज व्हाट आई सेड कि काफ़ी प्रखर और शिक्षित साउंड कर रहे हैं आप. देन बैंक तो हम भूल गए क्योंकि वो इधर किसी काम का नहीं है हमारा. इधर एयरफोर्स में नहीं भूला. वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज ए सोल्जर. तो जुना अखाड़ा इज फॉर्म्ड एज ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. आदि शंकराचार्य जब इनको फॉर्म किया है, लड़ने के लिए फॉर्म किया है. इसीलिए हमारा सन्यास लोग विन्यास करते हैं. सुबह सुबह आप देखे होंगे जब भी स्नान होता है, तलवारों से घोड़े पे आते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ अपना शक्ति बल दिखाते हैं. क्यों दिखाते हैं बोले तो हम लोग फौजी है, सन्यास, मगर सन्यासी पहले है, सन्यासी फौजी. अब जब भी कोई अपना मंदिरों का, अपना आस्था का ऊपर दुश्मन का किसी का है तो उसका रक्षा करना हमारा काम है. बहुत सारे लड़ाइयों में नागा बाबा लोग अपना शरीर दे चुके हैं. बहुत वीरोचित लड़ाई लड़े हैं. 40-40, 50-50 हज़ारों का बगलों को 4-4 हज़ार, 400 लोग भी जाके जान दे के, मगर 100 ये सब रिकॉर्ड है. मगर ये सब अपना पढ़ाई में हिस्ट्री अपना इंडिया का बहुत बड़ा है. गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं कर सका. मगर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, हमारा रिकॉर्ड्स जो कहता है जूना अखाड़ा का जो भी आ रहा है बाई वर्ड्स, बिकॉज 2500 ईयर्स रिकॉर्ड्स कहाँ से फॉर्म. बट फिर भी उससे भी पुराना श्री कृष्ण जी का गीता, उससे भी पुराना रामायण, हाउ दे आर प्रिजर्व्ड by word of mouth. So it is there. So that is how it is. So the idea is
For modern youth, the moment they see सन्यासी, they'll think यार ये सब ज़्यादा लोग हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, ये इसमें सनातनी वनातनी क्या चीज़ होती है, अभी लेटेस्ट जमाना है, ये सब बोलते हैं। हम भी जानते हैं, वो भी सही है, क्योंकि उनको उतना ही समझ में आ रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं, ये सनातनी अलग और किसी का नहीं है। सनातनी किसी का नहीं है, हमारा नहीं है। सनातनी सबका है, सभी उसी से आए। सनातनी माँ बाप सब कुछ अपना। कोई सनातनी का मतलब क्या है? जिसका शुरू नहीं है, अंत नहीं है, उसमें से सब आ रहे, सब उसमें से जा रहे। ये ज्ञान को हिंदू लोग फॉलो करते हैं, बाकी लोग उसको, उसी ज्ञान को कोई और नाम लगा के आपस में पॉलिटिक्स, वो हमारा काम नहीं है उसके बारे में बात करना। तो बस खुद तो शंकर मैं ये कहता हूँ, आप लोग अपना जीवन जियो, नया तरीका का जीवन जियो। आप लोग अपना पार्टीज में जाओ, दोस्तों के पास जाओ, नाचो डांस करो, और सब आजकल नया जाया जो भी तरीके आ रहे हैं आप लोग कमाने के लिए। यूरोप जाके ऑटोमेटिकली उनका डॉलर के साथ, उनके यूरो के साथ उनका कल्चर भी आएगा देश में। सिर्फ डॉलर चाहिए हमें बोले तो नहीं। बहुत मिडिल क्लास और गरीब लोगों को उद्धार हुआ, क्योंकि बच्चे बाहर जाके पैसे ज़्यादा, एक तरफ के ये भी स्लेवरी हो गई, अपना छोड़ के बाहर जाना चल रहा है। मगर इसके साथ एक छोटा सा काम करो, थोड़ा सा आस्था, एक 5 मिनट दो ना भगवान के लिए। और देखो, आप एक साबुन पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो के लिए सोचते हैं। 10 रुपए का साबुन भगवान के लिए उतना नहीं कर सकते हो। पहले उनका नाम लो, देखो क्या होता है। हफ्ते में एक बार जाए यार मंदिर, क्या जा रहा है? शिव जी में थोड़ा जल जाने में क्या जा रहा है? कोई महात्मा दिख रहा है, आशीर्वाद देने में क्या जा रहा है? तेरे पास हो सके तो इधर का नोट रख, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ये करो और देखो क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगा, ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। हाँ भाई, ये मत करो ये पुराना है, ये नया है। पुराना कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से समय है, उसका हिसाब से, महाकाल के हिसाब से शुरू अंत नहीं है। उसका क्या समय लगाओगे? तुमने घड़ी बना दिया, हो गया समय, तुम्हारा हाथ में आ गया। तुम्हारे हाथ में घड़ी आया है, समय नहीं आया। तो महाराज जी, लेकिन ये संयोग बड़ा सुंदर है कि आप एक तो अब सन्यासी हैं और खुद को सिपाही कहते हो, और पहले भी एयरफोर्स में रहे देश की सेवा में। मैं जो इसमें ज्वाइन हुआ ना, नहीं तो मैं मद्रास की तरफ का हूँ। मद्रास की तरफ लोग ज़्यादा शंकर मठ, विवेकानंद केंद्र, क्योंकि वो उधर का है, वो सब बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे हैं ब्रांचेस। मैं जूना अखाड़ा के पास क्यों भेजा भगवान मेरे को? क्योंकि मेरा पास थोड़ा इधर काम आएगा। अगर मैं नहीं लड़ सकता तो कम से कम प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। अगर जरूरत पड़े तो, अगर ऊपर से आदेश आया तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप बोलोगे, एक क्वेश्चन पूछोगे, आप लोग तो तलवार भालू वाले हैं, अभी आटम बम का में आप क्या करोगे? वो सीक्रेट होता है ना, हम आपको नहीं बता सकते। फिर तब हम मंत्र बल यूज करेंगे, वो सबसे सबसे बामों का सबका बाप है। ठीक है। तो महाराज जी, ऐसा कहा जा सकता है कि जो पहले का अनुभव है एयरफोर्स का, और जो आध्यात्म का अनुभव है, आध्यात्म का जो ज्ञान है, ये दोनों मिलकर आपको आपके रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ने देता है। नहीं, हर एक को वही है, हर एक का वही है। एक किसान आएगा संन्यास में, तो इधर भी वो किसानी वाली नॉलेज कहाँ काम आती है, वहाँ जाएगा। मतलब गुरु का आश्रम में कहीं घास बगाना, वो ना पेड़ पौधे देखना। वैसे एक लायर आया समझो, वो अपना लीगल माइंड लेके आता है, क्योंकि वो समझो वो 50 साल में है। 50 साल में वो 20-25 साल रोज कोर्ट जा रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो उसको आर्ग्यूमेंट करने की आदत नहीं जाएगी, वो फिक्स हो गई, उसका साधना है वो। अब कहाँ से जाएगी एक दिन में? अब पहले क्या करना पड़ता है जूना अखाड़े में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनको उनका पुराने सब निकाल के नया बनाना पड़ता है। कोई चीज सिखाना आसान है, भुलवाना कितना मुश्किल है। आपको ड्राइविंग आती है, अब भूल के बताइए। सीखने में आप 10 दिन में सीखे होंगे, भूलने के लिए आप भूल के बताइए, आप पूरा भूल जाना, कुछ भी नहीं पता चलना। क्लच कहाँ है बोले तो क्या, वो क्या होता है बोलना, ये क्या होता है बोलना, पहले बॉय कितना समय लगेगा, उतना समय लगेगा। महाराज जी, मेरे अंतिम 2 प्रश्न हैं। हाँ। ये ऐसा आमतौर पर इस बीच देखा गया है, या पहले से ही ऐसा रहा होगा, कि जो बहुत शिक्षित और अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों से आए हुए युवा हैं, लोग हैं, वो आध्यात्म का रास्ता चुनते हैं। मतलब इसकी आपको क्या वजह लगती है? इसको वजह बिकॉज उनका कहीं ना कहीं वो अपना
बुद्धि और श्रम डाले हैं, इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ये भी सब इंजीनियर है, बहुत सारे का हमारा चला है। हैदराबाद से उतना दूर से आया है, और मेरे दर्शन में अच्छा, आपके चेला हैं, इंजीनियर हैं। इंजीनियर है। चेला बोले तो नॉट सन्यास चेला, भगत है आपका भाषा। मैं दक्षिण भारत से हूँ ना, मेरे हिंदी में बहुत सारे गलतियाँ होंगी, मैं माफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं अंग्रेजी में उतर जाऊंगा, क्योंकि हमारा तेलुगु तो आपको आता नहीं है। जी, हाँ, तो मैं फिर भी ग्रेट हूँ, मैं आपका हिंदी सीखा, आप हमारा भाषा एक आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बोले, ठीक है। वो फौज की वजह से बहुत घुमा होगा ना। तो ऐसी बात है, ये हर एक का काम आता है, हर एक का। कोई बलशाली आया, कभी स्कूल नहीं गया, वो क्या करेगा? वो बल वाली काम करेगा, आश्रम में लकड़ी तोड़ना, बड़े बड़े सामान उठा के चलना, तो वो भी सेवा है ना। सेवा, गुरु का सेवा कर रहे हैं। इज दैट नॉट एजुकेशन? सिर्फ वो पीस ऑफ पेपर को आप मानेंगे? आईआईटी सर्टिफिकेट लगा इसलिए मानेंगे? अगर आईआईटी नहीं है, वो यही बात बोलता है, एक नहीं सुनता, मैं बोलता हूं क्यों? यू गिव मोर वैल्यू टू दैट पीस ऑफ पेपर, नॉट द पर्सन। व्हेन यू गिव द वैल्यू टू द पर्सन, अभी आप मेरे को कुछ वैल्यू देके पूछ रहे, मेरा प्रमाण पत्र पूछे क्या? आपका कुछ सर्टिफिकेशन है, सिस्टम है? तो कोई भी बोल सकता है मैं नागा बाबा। हाउ डू यू नो आई एम नागा बाबा? आई माइट बी सिटिंग हियर टाइम पास, जैसा आप बैठे मैं भी बैठा। प्रमाण क्या है? पुलिस वाला पकड़ेगा, पहले आईडी कार्ड दिखाओ। मैं आपको पहले क्या पूछा, आप कौन सा संस्था से आ रहे हैं? ये सब मैं बताने वाली बात नहीं है, आप ये प्रिपरेशन करके आना है। माया में, माया तो न्यूज भी माया ही हो तो कैसा है? न्यूज थोड़ा माया से अलग जाना है ना, सच की तरफ जाना है ना, कोशिश करना ना, वो आपका काम है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपका काम आप ठीक नहीं कर रहे। जर्नलिस्ट का काम क्या है? सच जन के पास लेके जाना है। ये नहीं कि सब भाग रहे उधर कुछ है, हम भी भागे। सच की तरफ भागें। सच की तरफ भागो, पहले देखो, नौटंकी की तरफ मत भागो। बहुत मिलेंगे आपको, नौटंकियां तो बहुत मिलेंगे, सच मिलना मुश्किल है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है।